हेलो फ्रेंड्स, मैं शमशाद अंसारी आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में जो अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उस फाइनेंशियल अकाउंट के अंतर्गत जो चैप्टर स्टार्ट किए थे, उस चैप्टर का नाम था हमारा रॉयल्टी अधिकार शुल्क। अधिकार शुल्क इसके अंतर्गत मैं बताया था कि अधिकार शुल्क क्या होता है, अधिकार शुल्क लेता कौन है, अधिकार शुल्क देता कौन है, किस पर अधिकार शुल्क लेने का राइट होता है, इसमें कौन से पक्ष होते हैं, कौन रॉयल्टी देता है, कौन रॉयल्टी लेता है। जिसमें हम बताए थे कि इसके दो मेन पक्ष होते हैं, एक रॉयल्टी देने वाला और दूसरा रॉयल्टी लेने वाला। रॉयल्टी देने वाला होता है लेसी, जबकि रॉयल्टी लेने वाला जो होता है वह लैंडलॉर्ड होता है। आज हम आपको इस वीडियो में यह बताने जा रहे हैं कि रॉयल्टी की गणना कैसे की जाती है। तो हम बताएं कि रॉयल्टी की गणना हमें एनालिसिस टेबल के माध्यम से की जाएगी। कितने वर्ष में, कौन से ईयर में कितने रॉयल्टी हुए, कितने रुपए की दर से निकले, कितना बना, कितनी शॉर्ट वर्किंग हुई, कैसे ज्ञात करते हैं, यह हम आपको आज एनालिसिस टेबल के माध्यम से बताएंगे। हम एनालिसिस टेबल के में 9 कॉलम के माध्यम से पूरा हम रॉयल्टी कवर करेंगे, ठीक है। जिसमें हमारा जो फर्स्ट कॉलम होगा वह है हमारा डेट। इसमें वह तारीख लिखी जाएगी जिस तारीख को रॉयल्टी लेन देन होंगे, ठीक है। डेट में आपका ईयर भी हो सकता है, मंथ भी आ सकता है, वीक भी आ सकता है, या फिर पर डे भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आपको बताएं दूसरा जो कॉलम है वह है आउटपुट, मतलब उत्पादन, ठीक है। तो एक वर्ष या एक पर मंथ या फिर पर सप्ताह या पर डे के रूप में लेसी द्वारा, इसके दो पार्ट्स होते हैं ना, एक हमारा होता है लैंड लॉट और दूसरा होता है लेसी, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड और लेसी यह हमारा भूस्वामी, मतलब जिसकी वह संपत्ति होती है। लेसी वह व्यक्ति है जो लैंडलॉर्ड के स्वामी को यूज करता है, और रॉयल्टी लेसी द्वारा लैंडलॉर्ड को दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर उत्पादन, तो लेसी द्वारा प्रतिवर्ष या प्रति छमाही या फिर प्रति माह या प्रति सप्ताह या प्रतिदिन के रूप में जितनी इकाई की मात्रा में, जितनी मात्रा में रॉयल्टी का उत्पादन करता है। रॉयल्टी मतलब जिस वस्तु का वह क्या उत्पादन करना चाहता है, वह वस्तु उसके लिए क्या होती है, उत्पादन। मतलब वह जितनी मात्रा में वो उत्पादन करता है वह उसका क्या होता है, आउटपुट होता है। तीसरा जो होता है वह होता है हमारा रॉयल्टी। यह हमारा क्या है, रॉयल्टी है। तो रॉयल्टी उत्पादन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में उत्पादन करेगा तो कितने रुपए रॉयल्टी बन के आएंगे। यह एट द रेट ऑफ ₹1, 2, 3, जितने रुपए पर यूनिट के रूप में हो या पर टन के रूप में हो, पर केजी के रूप में हो या फिर पर लीटर के रूप में, यह हमको क्या किया जाता है, रॉयल्टी ज्ञात किए जाते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत है। अब जो चौथा कॉलम है वह हमारा होता है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट क्या होता है बच्चों, ये ध्यान देने वाली चीज है कि मिनिमम रेंट वह राशि है जो लैंडलॉर्ड और लेसी के बीच एक राशि फिक्स की जाती है, जो हमेशा कम से कम इस राशि को, जो फिक्स राशि होगी मतलब मिनिमम रेंट होंगे, लेसी द्वारा लैंडलॉर्ड को दिए जाएंगे, चाहे व्यवसाय में काम हो
या ना हो, लेकिन वह एक समझौता राशि है, फिक्स राशि होती है मिनिमम रेंट, जो लैंडलॉर्ड और लेसी के बीच आपसी समझौता के अनुसार तय की जाती है। जैसे देखा जाता है कि कोई दुकान भाड़े पर लिया जाता है, चाहे दुकान चले या न चले, व्यवसाय हो या न हो, लेकिन किराया प्रति मंथ जो फिक्स हो जाता है वह देना पड़ता है। ठीक है, तो वही जो हमारा फिक्स अमाउंट है उसे हम बोलते हैं मिनिमम रेंट। लेकिन मिनिमम रेंट यहाँ पर क्या होता है कि दोनों के बीच तय समझौता के अनुसार होते हैं। मिनिमम रेंट घट और बढ़ भी सकते हैं, लेकिन सामान्यतः यह क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, जो तीसरा पांचवा होता है वह हमारा होता है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग मतलब लघु कार्य, और ये मिनिमम रेंट मतलब न्यूनतम किराया। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट वर्किंग क्या होता है। तो लेसी द्वारा सामग्री का उत्पादन यानी रॉयल्टी का उत्पादन, किसका उत्पादन, यह ध्यान देना है कि किसके द्वारा, लेसी के द्वारा इस रॉयल्टी का उत्पादन उस वर्ष के मिनिमम रेंट से कम होता है। तो जो कमी होती है वही कमी हमारा क्या कहलाती है, शॉर्ट वर्किंग कहलाती है। जैसे देखें कि मिनिमम रेंट हमारा कितना है, 10,000 रुपये। ठीक है, और रॉयल्टी का उत्पादन हुआ है हमारा 6,000 रुपया। मात्र व्यवसाय किया 6,000 का, लेकिन किराया उसको कितने देने हैं, 10,000 रुपये में। तो कितनी कमी पड़ेगी बच्चों, तो यहाँ पर जो कमी हो रही है शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू देखें तो 10,000 में से मात्र 6,000 कमाया है, 4,000 रुपये क्या हो गया है, यह हमारा शॉर्ट वर्किंग हो गया है, जिससे लेसी द्वारा अपने पॉकेट से, अपने पास से मिला करके लैंडलॉर्ड को दिया जाएगा। ठीक है, देखा, तो यह हमारा क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग। क्लियर। उसके बाद से हमारा होता है सरप्लस। पांचवा जो, छठा जो होता है वह होता है सरप्लस। सरप्लस, अब सरप्लस क्या होता है, तो जब लेसी द्वारा रॉयल्टी का उत्पादन, किसका, रॉयल्टी का उत्पादन उस वर्ष के मिनिमम रेंट से अधिक मात्रा में करता है, अधिक मात्रा में करता है, तो वह जो आधिक्य होता है वह आधिक्य हमारा क्या कहलाता है, सरप्लस। क्या कहलाता है, सरप्लस। जैसे देखें, अब यहाँ पर जो कमाया मिनिमम रेंट 10,000 फिक्स है, लेकिन इस बार वह 15,000 रॉयल्टी का उत्पादन किया। कितना किया, 15,000 किया। तो यहाँ पर जो सरप्लस होंगे, यहाँ पर जो सरप्लस होगा, सरप्लस जो होगा वह क्या हो जाएगा हमारा, मात्र कमाया कितना, 15,000 और देना केवल कितना है, 10,000 बराबर 5,000, इसके क्या हो जाएंगे, सरप्लस हो जाएंगे। यानी यहाँ पर हम देखें तो शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू था रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, जबकि सरप्लस इक्वल टू हो जाएगा मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। क्लियर, है दिक्कत। इसके बाद से हम देखते हैं सरप्लस के बाद से शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट क्या होता है, तो जब लेसी अपने शॉर्ट वर्किंग की राशि को लैंडलॉर्ड के सरप्लस से जितना रुपए रिकवर करती है, अपलिखित करती है, लेकिन क्या, दोनों के आपसी समझौते के अनुसार। मतलब देखें तो एक कहें तो जैसे लेसी का लॉस हो गया है पहले साल, दूसरे साल सरप्लस हो गए हैं, तो जो लॉस हुआ है ना वह लेसी क्या करता है, लैंडलॉर्ड से आग्रह करता है कि ऐसा है कि जो मेरा लॉस हुआ है वह आपके सरप्लस से हम चाहते हैं कि रिकवर कर लें। अगर वह लैंडलॉर्ड आदेश देता है कि ठीक है आप अपने शॉर्ट वर्किंग को मतलब लॉस को हमारे सरप्लस से रिक्यूट कर सकते हैं,
तो वह जब कर लेता है तो मतलब वही है कि शॉर्ट वर्किंग की राशि को लैंडलॉर्ड के सरप्लस से जितनी मात्रा में रिकवर कर लेता है वह हमारा रिकवर राशि क्या कहलाता है, हमारा शॉर्ट वर्किंग रिक्यू। जैसे यहाँ पर देखें तो पहला साल शॉर्ट वर्किंग हो गया 10,000 और दूसरे साल 15,000 सरप्लस हो गए, तो यह आग्रह करेगा तो लैंडलॉर्ड अगर आदेश दे देगा तो यही 10,000 जो राशि है ना 15,000 में से क्या कर लेगा, रिक्यूट करेगा, और जो 5,000 बचेंगे लाभ वह मिनिमम रेंट में जोड़कर क्या कर दिया जाएगा, पेमेंट कर दिया जाएगा, किसको, लैंडलॉर्ड को। ठीक है, तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट किसे कहते हैं, तो लघु कार्य की वह राशि जो लैंडलॉर्ड के सरप्लस से अपलिखित कर पाता हो तो वह अपलिखित राशि क्या कहलाती है, हमारी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट। अपलिखित लिखित लघु कार्य राशि, लघु कार्य राशि। क्लियर। अब आते हैं, हम पढ़ते हैं अनरिक्यूट शॉर्ट वर्किंग। अनरिक्यूट शॉर्ट वर्किंग, अनरिक्यूट शॉर्ट वर्किंग। तो लैंडलॉर्ड और लेसी के आपसी समझौते के अनुसार जब लेसी द्वारा अपने शॉर्ट वर्किंग की राशि को लैंडलॉर्ड के सरप्लस से जो राशि अपलिखित नहीं कर पाता है, नहीं जब कर पाएगा तो जितने रुपए में वह जितनी राशि वह अपलिखित नहीं कर पाएगा वह नहीं अपलिखित राशि क्या कहलाती है, हमारा अनरिक्यूट शॉर्ट वर्किंग। मतलब बिना अपलिखित राशि, बिना अपलिखित लघु कार्य राशि। ठीक है, मतलब एक बार इसको एक बार फिर कहे हैं तो लेसी अपने शॉर्ट वर्किंग की राशि को लैंडलॉर्ड के सरप्लस से जितनी मात्रा में अपलिखित नहीं कर पाता है वह बिना अपलिखित राशि क्या कहलाती है, हमारा अनरिक्यूट शॉर्ट वर्किंग, और इसको लेसी द्वारा वास्तविक रूप से लॉस मान लिया जाता है। मान लेना क्या है, हकीकत में यह जो राशि रिक्यूट नहीं होती है वह क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, और इस लॉस की राशि को लेसी द्वारा पीएल अकाउंट में क्या कर दिए जाते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। किस खाते में, पीएल अकाउंट में यह ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वास्तविक रूप से यह लेसी की क्या होती है, लॉस होती है। जो आखिरी पॉइंट्स है वह है हमारा 9 नंबर, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड मतलब वह राशि जो लेसी द्वारा अपने लैंडलॉर्ड को वास्तविक रूप से जो राशि दिया जाता है वह क्या कहलाता है, हमारा पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, मतलब स्वामी को भुगतान की गई राशि। अब यहाँ पर पेमेंट टू लैंडलॉर्ड इक्वल टू देखें, पेमेंट इक्वल टू देखें तो होता है मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस, यानी जो हमारा मिनिमम रेंट कम से कम होगा वह और जो हमारा सरप्लस बचा रहेगा वह, इन दोनों जोड़ करके हम क्या करते हैं, इसमें पेमेंट कर देते हैं। तो इस एनालिसिस टेबल के माध्यम से हम रॉयल्टी ज्ञात करते हैं। इसके संबंध में क्या जनरल के लेखे होते हैं, दोनों पक्षों के पुस्तकों में कौन कौन सी एंट्री होती है वह एंट्री हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। और अगर यह वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।